नमस्ते, आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आपसे मेरी मुलाकात हो रही है एक नए टॉपिक के साथ, और 10वीं कक्षा का वह टॉपिक है संसाधन विकास एवं उपयोग। जो 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई सारे प्रश्न इस चैप्टर से उठाते हैं बोर्ड। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं संसाधन विकास एवं उसके उपयोग के बारे में। पढ़ने से पहले हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं संसाधन, कि संसाधन है क्या, संसाधन होता क्या है। सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आ रहे होंगे कि सर आपने तो जो चैप्टर शुरू किया है वो संसाधन विकास तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए कि संसाधन है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जिससे मानव की आवश्यकता की पूर्ति होती है, वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। लेकिन एक शर्त है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले तो सभी पदार्थ हैं, लेकिन उसके लिए मानव के पास उस पदार्थ को बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए मानव के पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी होना चाहिए, यानी तकनीक होना चाहिए। और वो जो भी वस्तुएं हैं मानव के लिए तभी उपयोगी होंगे जब तक कि मानव के पास तकनीक नहीं होगा, तब तक जो है कि मानव उस वस्तु को उपयोगी नहीं बना पाएगा। दूसरी चीज़, मानव के पास तकनीक होना चाहिए। तकनीक के साथ साथ जो है वह आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए, यानी कि आने वाला समय में उसकी कीमत बना रहे। समझ रहे हैं आप? तीसरी चीज़ कि सांस्कृतिक रूप से वो स्वीकार होना चाहिए, यानी सभी लोग उसको स्वीकार सके, तभी जो है कि उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। एक बार फिर से आप संसाधन को जान लीजिए। ऐसे कई प्रकार से संसाधन के जो है कि परिभाषा आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसका सबसे जो सटीक संसाधन का परिभाषा है वह परिभाषा क्या है? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन। जैसे ये आप ले लीजिए, इसी को क्या है? ये मार्कर। क्या ये मार्कर, ये जो पेन है, संसाधन है? हाँ, क्योंकि इससे मेरी आवश्यकता क्या हो रही है? पूरी हो रही है। लेकिन ये संसाधन कब बना? जब मानव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, तकनीक का प्रयोग करके इसको जो है कि इस रूप को दिया, तब इससे हम क्या कर पा रहे हैं? लिख पा रहे हैं। और जब तक इसको हम नहीं लिख पाएंगे तब तक ये संसाधन नहीं था। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कोयला। क्या लेते हैं? कोयला। कोयला तो पृथ्वी के अंदर भरा पड़ा हुआ है जहाँ इसका खदान है, लेकिन तब तक ये संसाधन नहीं था जब तक मानव इसका यूज नहीं कर रहा था, उपयोग नहीं कर रहा था। क्या वो संसाधन था? जब कोयला धरती के नीचे पड़ी हुई थी, मानव इसको इस्तेमाल में नहीं ले रहा था, तो वो कोयला संसाधन था? नहीं था। लेकिन मानव उस कोयला को संसाधन के रूप में कब लिया? जब उसका उपयोग करना शुरू किया। अब मुझे एक बात बताओ आप कि उस कोयला का उपयोग मानव कैसे किया? सबसे पहले उसका सर्वेक्षण किया होगा, पता लगाया होगा कि कोयला कहाँ है, पता चला होगा, उसकी गुणवत्ता का पता चला होगा कि अच्छी क्वालिटी का कोयला है कि नहीं है। साथ ही साथ उस कोयला को निकालने के लिए धरती के अंदर से उसने क्या विकसित की होगी? तकनीक विकसित किया होगा। और तकनीक विकसित करने के बाद क्या वो कोयला को निकालने के बाद उसका आर्थिक कुछ महत्व है कि नहीं? उस कोयला से कुछ बेनिफिट होगा या नहीं? और क्या जो कोयला हम निकालेंगे वो संसार उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये तीन चीज़ों का होना जरूरी है, तब वो वस्तु क्या बन पाता है? संसाधन बन पाता है। नहीं तो ऐसे प्रकृति में तो पूरा सारे वस्तु संसाधन ही है, सब कुछ तो संसाधन है, लेकिन जब तक उसका हम यूज नहीं करेंगे, मानव उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, तब तक वो संसाधन नहीं है। पेट्रोलियम ले लो, मानव। क्या मानव एक संसाधन है? है संसाधन मानव। अब बोलोगे कैसे मानव एक संसाधन है सर? तो जैसे डॉक्टर, डॉक्टर कौन बनता है? जानवर बनता है डॉक्टर? डॉक्टर जब भी बनता है तो क्या बनता है? मानव ही बनता है। और यह डॉक्टर मदद करता है कि नहीं मदद करता है दूसरे मानव को? दूसरे मानव के लिए उपयोगी है या नहीं है? है ना? जब दूसरे मानव के लिए उपयोगी ये हो जा रहा है
एक मानव डॉक्टर बन करके, यानी कि अब ज्ञान से, कौशल से जब ये डॉक्टर बन गया मानव, और डॉक्टर बनने के बाद ये उपयोगी हो गया दूसरे जीवों के लिए, दूसरे मानवों के लिए, तो यह मानव भी क्या हो गया? संसाधन हुआ। संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? एक चीज़ आप दूसरा तो छोड़ दो, हम अपने खेतों में काम करते हैं, गेहूँ काटते हैं, गेहूं की कटाई करते हैं, धान की कटाई करते हैं, तो जब बोझा ढोना होता है तो बोझा अपने सिर पर लेकर ढोते हैं कि नहीं? तो हम अपना काम स्वयं कर ले रहे हैं, तो हम अपने लिए भी तो उपयोगी हो गए। तो मानव संसाधन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो आइए इसका हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि संसाधन होता क्या है, संसाधन कहते किसको है। तो इसका आप डिफिनेशन लिखेंगे, प्रकृति के वे सभी वस्तुएं, प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हैं जो मानव जीवन के लिए क्या होगा? उपयोगी होगा। लिखते हैं, प्रकृति की वे सभी वस्तुएं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताए थे, लेकिन उपयोगी बनाने के लिए वस्तुओं को मेरे पास क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तकनीक होना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताए थे कि मेरे पास ये जो वस्तु उपयोगी होने के लिए मुझे ना आर्थिक संभाव्य होना चाहिए, वो वस्तु आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए? संभाव्य होना चाहिए। मतलब भविष्य में इसकी संभावना बनी रहनी चाहिए कि इसका कुछ कॉस्ट, कीमत हो, मिले। तीसरा आपको बताएं, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार होना चाहिए। स्वीकार हो। यदि ये तीनों चीज उस वस्तु के साथ है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। एक बार फिर से, प्रकृति की वे सभी वस्तुएं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो वो क्या कहलाते हैं? संसाधन। परंतु मानव जीवन उसको तभी उपयोगी तभी अपने जीवन में उपयोग कर सकता है जब उसके पास उसका क्या होगा? टेक्नोलॉजी होगा। जैसे मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन मेरे लिए उपयोगी हो गया कब? जब मानव अपने तकनीक का, अपने कौशल से, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके उसको क्या किया? यूजफुल बनाया, उपयोगी बनाया, तब ना। यदि मानव के पास तकनीक नहीं होता तो क्या मोबाइल आज जो प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है वो संसाधन बन पाता? नहीं बन पाता। ये आप शर्ट जो पहने हुए हैं, जो आप ड्रेस पहने हुए हैं, वही ड्रेस को आप देखिए, वो आपके लिए संसाधन कब बना? ऐसे ही पड़ा हुआ था कपड़ा, मान लेते हैं कपास में था, कपास से क्या हम कपड़ा बना लिए? उसके लिए मुझे क्या आवश्यकता पड़ी? तकनीक की आवश्यकता पड़ी। तकनीक की आवश्यकता पड़ी, और जब तकनीक का विकास किया गया उसके बाद देखा गया कि क्या ये आर्थिक रूप से संभाव्य है आने वाला समय में, या जब इसको हम टेक्नोलॉजी विकसित करके इसको जब हम बनाएंगे तो क्या मानव इसको ले पाएगा, अपने जीवन के लिए उपयोगी बना पाएगा? तो हाँ, बना पाएगा। तो क्या सांस्कृतिक रूप से स्वीकार होगा? यानी लगभग लोगों को ये एक्सेप्ट है, स्वीकार है चीज़? हाँ है। तब जो है कि वो चीज़ क्या बन गया? संसाधन बन गया। अब जो है कि मानव एक स्वयं संसाधन है। जैसे मैं आपको हम बताए थे क्या क्या? कोयला। क्या बताएं? कोयला। संसार की कोई भी वस्तु ले लो ना, वो सब का सब क्या है? संसाधन ही है। कोई भी वस्तु ले लो, जैसे पेट्रोलियम ही ले लो, और कुछ भी ले लो, पेड़ ले लो, ये संसाधन है कि नहीं है? है? अब बात आता है कि मानव भी एक संसाधन है, तो आपको हम बता भी दिए कि मानव एक संसाधन है। मानव इसीलिए एक संसाधन है कि मानव स्वयं संसाधन का निर्माण करता है। प्रकृति में पड़े हुए जितने भी पदार्थ है वो सब के सब संसाधन तभी बन पाएंगे जब मानव उसको क्या करेगा? उपयोगी बनाएगा। जैसे आपको हम पर्यावरण, मानव और संस्था के बीच ना संबंध बताते हैं, ये चीज़ आप ना लिखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए किस प्रकार से मानव जो है कि संसाधन का निर्माण करता है। हम आपको बताएं कि प्रकृति की सभी वस्तुएं, प्रकृति तो सारी कुछ हमें दे दी है उपहार स्वरूप, लेकिन सारी की सारी वस्तुएं संसाधन नहीं है। जैसे पृथ्वी के नीचे धातु खनिज दे दिया है, क्या दे दिया है? खनिज। लेकिन ये तो पृथ्वी के अंदर है ना खनिज, ये संसाधन थोड़ी है। मानव इसका यूज नहीं कर रहा है अभी। जब मानव के लिए उपयोगी बनेगा ये खनिज तभी ना संसाधन होगा।
यहाँ से खनिज के रूप में ये लौह तत्व निकाल कर लाया, लौह अयस्क निकाल कर लाया। क्या निकाल कर लाया? लौह अयस्क। अब ये लौह अयस्क पर्यावरण से प्राप्त किया ना मानव ये लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किया? पर्यावरण से प्राप्त किया। और ये पर्यावरण से प्राप्त करके मानव लौह अयस्क को यानी किसके सहायता से प्राप्त किया? ये तकनीक कौन विकसित किया? मानव। और इस तकनीक के सहायता से इसको लेके गया संस्था में, फैक्ट्री में, उद्योग में, और वहाँ परिष्कृत करके शुद्ध करके क्या क्या बना लिया अपने जीवन के लिए उपयोगी। मान लो पाइप बना लिया, चेयर बना लिया, कोई और सामग्री बना लिया। ये लोहे का कितने भी बहुत सारे उपयोग हैं, है ना। तो ये तभी बन पाया जब मानव पर्यावरण की वस्तुओं को किसके सहायता से? तकनीक के सहायता से कहाँ लेकर गया? संस्था में लेकर गया, यानी कि जहाँ पर इसको परिष्कृत किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, और वहाँ ले जाने के बाद इसको एक आकार दिया अपने लिए जो वो बनाना चाहता था उस आकार में दिया। और आकार में देने के बाद जो है कि वह लौह अयस्क जो कहाँ से प्राप्त हुआ था? पर्यावरण से प्राप्त हुआ था। अब तब जाकर जो है कि वो मानव के लिए क्या बना? उपयोगी बना। नहीं तो ये उपयोगी तब तक नहीं था जब तक धरती के नीचे था। तो समझ में आ रहा है ना। यानी कि पर्यावरण, तकनीक और संस्था, इस सब के बीच जो है कि मानव का अंतर संबंध, यानी कि मानव सबसे बड़ा संसाधन है। संसाधनों का निर्माता स्वयं कौन है? मानव ही है। तो इसीलिए कथन है जिमरमैन का, उन्होंने कहा है कि संसाधन होते नहीं है, क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं, बनाए जाते। यह कथन को जिमरमैन ने कहा है, जिसका आप इस तरह से देख सकते हो कि पृथ्वी के नीचे जो है कि संसाधन खनिज भरे पड़े हैं, लेकिन मानव क्या इसका यूज कर रहा है? आप बार बार कह रहे हैं कि प्रकृति में वे सभी पदार्थ जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है संसाधन कहलाते हैं। तो मानव जीवन के लिए अभी उपयोगी है खनिज? नहीं है। इसको मानव जो है कि पर्यावरण से प्राप्त करके जो है कि कहाँ लेके जाएगा? तकनीक के सहायता से संस्था में उसको परिष्कृत करेगा, तब जो है कि मानव के लिए क्या हुआ? उपयोगी हुआ। तो सब के बीचों बीच कौन आ रहा है? मानव आ रहा है। इसलिए मानव जो है कि सबसे बड़ा संसाधन है। एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि किसी भी देश के लिए जो संसाधन होता है वो मेरुदंड का काम करता है। मेरुदंड बोले तो रीढ़ की हड्डी जैसा होता है। जो देश संसाधन में जितना अमीर होगा, जितना संपन्न होगा, उसकी विकास उतना ही अच्छा होगी। अब एक सवाल आप यहाँ पूछ सकते हो कि क्या सर, जिस देश में संसाधन की कमी है, जो संसाधन में विपन्न है, गरीब है, वह देश विकास नहीं करता है? तो करता है। जैसे आपको बता देते हैं कि हमारे एक संसार का एक ऐसा देश है जापान, जो संसाधन में एकदम गरीब है। उसके पास संसाधन, प्राकृतिक संसाधन उतना नहीं है, लेकिन वहाँ का जो मानव है तकनीकी रूप से सक्षम है। उसके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है। किसके पास? जापान के पास। जापान के पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी, और जितना उसके पास संसाधन है उसी का उपयोग करके आज जो है कि दुनिया के देशों में, विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो गया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि संसाधन से गरीब देश वो विकास नहीं कर पाएगा, कर पाएगा, परंतु इसके लिए शर्त है कि वहाँ का मानव क्या होना चाहिए? कौशल, उसके पास स्किल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसका श्रम होना चाहिए, तब वह देश जो है कि क्या कर पाएगा? विकास कर पाएगा। जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जापान है। तो चलिए, तब तक इसको आप लिखिए। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। तब तक के लिए नमस्कार।